नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणं सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं बोच्छम। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। विगत कुछ माह से पूज्यवर आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज द्वारा रचित श्री गोमटसार जीवकांड जी ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय की श्रृंखला में गुणस्थान आदि 5-6 प्ररूपणाओं पर चर्चा करने के उपरांत मार्गणा स्थान पर अपनी चर्चा चल रही है। मार्गणाओं के 14 भेद किए गए हैं और उन 14 भेदों में से जो सबसे पहली गति मार्गणा है, उस गति मार्गणा पर अपन ने पूर्व कक्षा में पूर्ण चर्चा की थी। गति मार्गणा अपनी समाप्त हुई। अब आज से अपन को इंद्रिय मार्गणा प्रारंभ करना है। पूर्व में जो गति मार्गणा अपन ने समझी है, उस गति मार्गणा में बहुत अच्छा विवेचन अपन को सभी को पढ़ने को मिला है, जिसमें अपन ने अलौकिक गणित को भी समझा और अलौकिक गणित के साथ साथ जो जीवों की संख्या है, उस संख्या को समझने का प्रयास किया कि कौन से गति के जीव कितने ज्यादा हैं और कौन सी गति के जीव कितने कम हैं। घड़ांगुल क्या होता है, सूच्यंगुल क्या होता है, जग श्रेणी, जग प्रतर, इनका वर्गमूल, 12वां वर्गमूल, 11वां वर्गमूल, दूसरा वर्गमूल, ऐसे कई सारे शब्द ऐसे आए थे जिन शब्दों को अपन ने समझा और उनका अर्थ भी अपन ने स्पष्ट तरीके से जानने का प्रयास किया। और उस अर्थ के समझने के उपरांत उसी अर्थ के अनुसार अपन सभी ने एक अल्प बहुत्व का कल की कक्षा में एक चार्ट बनाया था, जिसमें अपन ने ये समझा था कि कौन से देव ज्यादा हैं और उनसे कौन से नारकी कम हैं, कौन से देव कम हैं। तो कम और ज्यादा जो अल्प बहुत्व होता है, इस अल्प बहुत्व को समझने का प्रयास किया था। संभवतः हम समझते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, ये विषय थोड़ा सा कठिन है, इसको जितना समझ में आए उतना समझने का प्रयास करें। बाकी सुने सभी, पढ़े सभी, ऐसा नहीं है कि हम किसी विषय को छोड़ दें, छोड़ना नहीं है। पूज्य गुरुवर का आदेश है कठिन विषय को कठिन मान करके पढ़ें, लेकिन पढ़ें जरूर। एक बार पढ़ने की कोशिश करें, 2 बार पढ़ने की कोशिश करें, फिर समझ में नहीं आता है तो छोड़ दें। और जब हम छोड़ेंगे तो कभी भी जब चर्चा होगी तो ये तो कहेंगे कि हाँ, गोमटसार जीवकांड जी ग्रंथ में ये विषय बहुत कठिन है। कम से कम इतना तो समझ में आएगा। फिर भी हमने कोशिश की है कि उस कठिन विषय को भी सरल बना करके आपके मन मस्तिष्क में, आपके हृदय में उसको हृदयंगम करा सकें, ये प्रयास किया है। कितना सफल हुए हैं ये तो आप सभी हमको बताएंगे कि आपको कितना समझ में आया। यदि समझ में आया है तो हमें जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें, हमको मैसेज से बताएं कि हाँ, ये विषय हमको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। और जो विषय अभी भी कठिन लग रहा हो तो आप लोग हमको कॉल करके उस विषय को समझ सकते हैं, हम और सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। आइए देखें, अब इंद्रिय मार्गणा का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। इंद्रियां कितनी होती हैं? इंद्रियों के बारे में अपन सभी सर्वार्थ सिद्धि में दूसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं। इंद्रियां 5 प्रकार की होती हैं: स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। ये जो 5 इंद्रियां हैं, ये 5 इंद्रियां भी 2-2 प्रकार की होती हैं, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय।
द्रव्येंद्रिय के भी दो भेद किए जाते हैं, एक निवृत्ति, दूसरा उपकरण। इसी तरह से भावेंद्रिय के दो भेद किए जाते हैं, एक लब्धि और एक उपयोग। तो इस प्रकार से ये भेद प्रभेदों का वर्णन यहां पर आएगा। दूसरी बात, कौन सी इंद्रिय से क्या काम होता है, कौन सी इंद्रिय हमें किस तरह का ज्ञान कराने में समर्थ है, ये विषय भी इसमें पढ़ने को मिलेगा। किस इंद्रिय का विषय क्षेत्र कितना है, हम स्पर्शन इंद्रिय से कितने दूर स्थित पदार्थ का स्पर्श कर सकते हैं, हम रसना इंद्रिय से कितने दूर पदार्थ स्थित का हम रस चख सकते हैं, कितने दूर स्थित पदार्थ को हम घ्राण इंद्रिय से सूंघ सकते हैं, कितने दूर की बात को हम सुन सकते हैं, और कितने दूर स्थित पदार्थ को हम आसानी से देख सकते हैं। ये सभी प्रकार के जीवों में, एक इंद्रिय जीवों में स्पर्शन का कितना क्षेत्र होगा, दो इंद्रिय जीवों में कितना होगा, ये सारा का सारा वर्णन अपन को इस ग्रंथ में अब इंद्रिय मार्गणा के अंतर्गत पढ़ने को मिलेगा। इसके साथ साथ इंद्रियों की जो रचना होती है, तो इंद्रियों का आकार कितना होता है, ये वर्णन भी अपन को इसमें पढ़ने को मिलेगा। ऐसा बहुत सारा वर्णन इंद्रिय मार्गणा के अंतर्गत अपन सभी लोग मिलकर के पढ़ेंगे। अभी देखते हैं गाथा नंबर 164, जिसमें इंद्रिय की परिभाषा बता रहे हैं कि इसको इंद्रिय क्यों कहते हैं। आइए देखें गाथा। अहमिंदा जह देवा, अहमिंदा जह देवा, अविशेषम अहमहंति मन्नन्ता, अविशेषम अहमहंति मन्नन्ता, ईसन्ति एकमेकम, ईसन्ति एकमेकम, इंदा इव इंदिये जान, इंदा इव इंदिये जान। अहमिंदा जह देवा, अविशेषम अहमहंति मन्नन्ता, ईसन्ति एकमेकम, इंदा इव इंदिये जान। देखिए यहां बता रहे हैं अहमिंदा जह देवा, यहां पर इंद्रिय शब्द इंद्र से बना है। और इंद्र किसे कहते हैं, अपन सभी जानते हैं कि स्वर्गों में 16 स्वर्ग होते हैं। 16 स्वर्गों के ऊपर 9 ग्रैविक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान होते हैं। तो जो 16 स्वर्गों तक के देव हैं, इनको अपन कल्पवासी कहते हैं या कल्पोपन्न कहते हैं। और जो 16 स्वर्गों के ऊपर के देव होते हैं, उनको हम कल्पातीत कहते हैं। कल्प किसे कहते हैं, इसकी चर्चा अपन ने चौथे अध्याय में की थी। कल्प का मतलब होता है जहां पर इंद्र, सामानिक, त्रायश्रंस, पारिषद, ये जो 10 भेद किए गए हैं, ये 10 भेदों की कल्पनाएं जहां पाई जाती हैं, उसको हम कल्प कहते हैं। और ये कल्प कितने होते हैं, 16 स्वर्ग या 16 कल्प होते हैं। इसीलिए इन 16 स्वर्गों में उत्पन्न देव कल्पोत्पन्न कहलाते हैं। लेकिन ये 10 प्रकार की कल्पना जहां नहीं पाई जाती है, उनको हम कल्पातीत कहते हैं। और वहां के जो देव होते हैं, वहां पर इंद्र, सामानिक, त्रायश्रंस का कोई भेद नहीं होता। वो सारे के सारे देव अपने आप में ही इंद्र होते हैं। इसीलिए उनको हम अहमिंद्र कहते हैं। अहमिंद्र का मतलब क्या होता है, अहम इंद्र, मैं स्वयं इंद्र हूं। हर देव अपने आप को अहमिंद्र मानता है। और जब हर देव अपने आप को इंद्र मानेगा, तो कौन सा देव किसके ऊपर आज्ञा चलाएगा, किसी की ना आज्ञा चलती है, ना कोई किसी को आज्ञा देता है। वहां कुछ भी नहीं होता। बल्कि 16 स्वर्गों में तो इंद्र है, और इंद्र यदि कोई आज्ञा देगा तो उस विमान से संबंधित जितने देव हैं, उन सभी देवों को इंद्र की आज्ञा माननी पड़ेगी। तो वहां पर आज्ञा देने का भी काम होता है और आज्ञा को मानने का भी काम होता है। लेकिन अहमिंद्रों में ना तो कोई आज्ञा देता है और ना कोई किसी की आज्ञा मानता है। इसका मतलब है वहां पर कोई भी पराधीन नहीं है, सभी स्वाधीन है। पराधीन किसे कहते हैं, जब हम किसी दूसरे की आज्ञा में चलते हैं और हमें दूसरे की आज्ञा माननी पड़ती है, तो हम पराधीन हैं। हमारी इच्छा तो बैठने की हो रही है और आज्ञा मिली है कि खड़े रहो, तो हमको खड़ा रहना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, हम पराधीन हो गए, स्वाधीन नहीं रहे। लेकिन जितने 9 ग्रैविक, अनुदेश, अनुत्तर आदि विमानों के जो देव हैं, ये पराधीन नहीं होते हैं, ये स्वाधीन होते हैं, इसीलिए अहमिंद्र कहलाते हैं। तो यहां पर उदाहरण उन्हीं अहमिंद्रों का दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, अहमिंदा जह देवा, जो अहमिंद्र देव होते हैं, जैसे अविशेषम अहम अहम इति मन्नन्ता, जैसे वो अहमिंद्र देव हैं और अहमिंद्र देव अहम अहम इति मन्नन्ता, मैं स्वयं इंद्र हूं, ऐसा मानते हैं। और अविशेष,
मतलब विशेषता से रहित हैं, जहां पर इंद्र सामानिक आदि की कोई विशेषता नहीं होती, जहां पराधीनता नहीं होती, जहां पर स्वामी और भृत्य का भेद नहीं होता, जहां पर एक इंद्र होगा और वो आज्ञा देगा, दूसरे को आज्ञा माननी पड़ेगी, इसका मतलब हम मालिक हैं। उस स्वर्ग का जो मालिक होता है उसको इंद्र कहते हैं। और यहां पर कोई मालिक का भाव नहीं है कि ये मालिक हैं और हम इनके नौकर हैं। वहां पर तो किलविषिक जाति के देव हैं, आभियोग्य जाति के देव हैं, तो ये आभियोग्य जाति के देव दासी दास के समान होते हैं और इंद्र उनका मालिक जैसा होता है। तो इस प्रकार से वहां विशेषता पाई जाती है इंद्र सामानिक आदि 10 प्रकार से। लेकिन जहां पर विशेषता से रहित हैं और स्वयं को ही अहमिंद्र मानते हैं, तो जिस प्रकार से वो अहमिंद्र देव हैं, ठीक उसी प्रकार से ईसंती एक में कम इंदा इव इंदिये जान। इसीलिए इंद्र के समान ये इंद्रियां होती हैं। ये इंद्रियां भी पराधीन नहीं है, ये स्वाधीन होती हैं और अपने अपने विषय का ज्ञान करने में स्वतंत्र होती हैं। ऐसा नहीं है कि आंख को देखना है तो कान से पूछना पड़े कि हम देखें कि नहीं देखें, कि कान को सुनना है तो वो आंख से पूछे कि हम सुने कि नहीं सुने। नहीं, ये किसी के भी आधीन नहीं है, पराधीन नहीं है, ये स्वतंत्र होती हैं, स्वाधीन होती हैं और अपना अपना विषय करने में बिल्कुल स्वतंत्र हैं। इसीलिए इनको अपन इंदा इव इंद्रिय जाने, इंद्र के समान होने से इंद्रिय कहा गया है। एक एक इंद्रिय, एक एक लिखा है, एक एक इंद्रिय ईसंती। ईसंती का मतलब अपने आप को ईश मानती है, मालिक मानती है। ये किसी से दबी हुई नहीं है, कोई भी इनके ऊपर ऑर्डर नहीं चला सकता। ये स्वतंत्र है अपना विषय जानने में, एक दूसरे के विषय क्षेत्र का अतिक्रमण भी नहीं करती हैं। ऐसा नहीं है कि आंख जो देखती है वो सुनने लग जाए और कान जो सुनते हैं वो देखने लग जाए। नहीं, कान सुनने का काम करेंगे तो वो सुनेंगे ही, चक्षु इंद्री देखने का काम करती है तो वो देखेगी ही। एक दूसरे के विषय क्षेत्र का ना तो अतिक्रमण करेंगे, ना ही ये अन्य किसी इंद्री में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। इसीलिए इनको इंद्र समान होने से इंद्रिय कहा जाता है। ठीक है, ये इसमें परिभाषा इधर उन्होंने बताई। अब बता रहे हैं इंद्रियां उत्पन्न कैसे होती हैं और इंद्रियों के भेद कितने हैं। तब अगली गाथा इन्होंने लिखी, मदियावरण खौब मदियावरण खौब समुत्थ विशुद्धि हु तज्जबो होवा, समुत्थ विशुद्धि हु तज्जबो होवा, भाविंदियम तुदव्वम भाविंदियम तुदव्वम, देहुदयज देह चिन्नम तु देहुदयज देह चिन्नम तु, मदियावरण खौब समुत्थ विशुद्धि हु तज्जबो होवा, भाविंदियम तुदव्वम, देहुदयज देह चिन्नम तु। देखें, इधर बता रहे हैं इंद्रियां 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है भावेंद्री और एक होती है द्रव्येंद्री। अपन सभी पढ़ चुके हैं लब्ध्युपयोगौ भावेंद्रियम और निवृत्त्युप करणे द्रव्येंद्रियम। हम सभी को ये आंख दिखाई दे रही होगी, ये नाक दिखाई दे रही होगी, कान दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो हमको दिखाई देने वाला जो पार्ट है, ये सब कुछ द्रव्य इंद्री कहलाता है। जो ये आंख में काला नीला मंडल दिखाई दे रहा है, सफेद मंडल दिखाई दे रहा है, पलक दिखाई दे रही है, भौं दिखाई दे रही है, ये सब क्या है? ये बाह्य रचना है। और जो बाह्य शरीर की रचना होती है, इसको हम द्रव्येंद्री कहते हैं। ये किससे होती है? ये शरीर नाम कर्म के उदय से होगी, ये जाति नाम कर्म के उदय से होगी, ये अंगोपांग नाम कर्म के उदय से होगी। तो द्रव्येंद्रियों की रचना जो होती है, ये नाम कर्म के उदय से होती है। भावेंद्री किसे कहते हैं? भावेंद्री का मतलब है ये जो रचना हुई है, ये जो आंख बनी है, इस आंख में जानने की शक्ति कितनी है। कर्णेंद्री जो बनी है, इसमें सुनने की शक्ति कितनी है। घ्राण इंद्री में सूंघने की शक्ति कितनी है। वो ज्ञान प्राप्त करने की जो शक्ति है, उसको हम बोलते हैं भावेंद्री। और जब ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति को भावेंद्री कहेंगे, तो ये किस कर्म के कारण से होगी? ये ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होगी। और ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम कौन सा लगाएंगे? मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम। क्योंकि मति ज्ञान की परिभाषा अपन ने पढ़ी है, तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। मति ज्ञान ही ऐसा है जो इंद्रिय और अनिंद्रियों की सहायता से उत्पन्न होता है।
तो इंद्रियां और अनिंद्री, इंद्रियां मतलब स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, और अनिंद्री का मतलब मन। ये पांचों इंद्रियां और मन कैसे उत्पन्न होता है, इनमें जानने की शक्ति कहां से आती है, ये मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से आती है। तो क्षयोपशम होने मात्र से काम हो जाएगा? नहीं, क्षयोपशम होने के साथ साथ उस इंद्री की रचना भी सही सही होना जरूरी है। मतलब भावेंद्री भी चाहिए और द्रव्येंद्री भी चाहिए। जब दोनों बिल्कुल सही रूप में निर्मित होती हैं, तब जाकर के कोई भी जीव उस चक्षु इंद्री से ज्ञान प्राप्त कर पाता है। हो सकता है कि हमारे जानने की शक्ति तो है, चक्षु इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम तो है, लेकिन आंख में ऐसी चोट लगी कि चोट लगने के कारण से आंख में जो ये पुतली थी, ये पुतली ही नष्ट हो गई। ये पुद्गल स्कंद जो था वो खराब हो गया। तो अब उस पुद्गल स्कंद के खराब हो जाने से जो आत्मा में शक्ति थी, वो आत्मा की शक्ति प्रकट नहीं हो पा रही है। तो द्रव्येंद्री की रचना खराब हो गई है। यदि कहीं कोई व्यक्ति एक आंख से काना है, एक आंख उसकी नहीं है, एक आंख सही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको क्या हम ये कहेंगे कि इसके चक्षु इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं है? नहीं, चक्षु इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम है। एक आंख से उसको दिख रहा है, तो दूसरी से क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि दूसरी में जो पुद्गल स्कंध समाये हुए थे, जिन पुद्गल स्कंधों से उस इंद्री की रचना हुई थी, उसमें कोई डिस्टरबेंस आ गया। वो पुद्गल स्कंध हमारे बेकार हो गए, इसीलिए वो ज्ञान भी अब काम नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी चीजें अपन को देखनी पड़ेंगी। मतलब भावेंद्री और द्रव्येंद्री जब इन दोनों की पूर्णता होती है, तब कोई भी जीव उस इंद्री से संबंधित ज्ञान को प्राप्त करने में समर्थ हो पाता है। तो यहां पर इस गाथा में ये दोनों चीजें बता रहे हैं, मदी आवरण क्षयोपशम उत्थ विशुद्धि। मतलब मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से जो विशुद्धि उत्पन्न होती है, जो जानने की शक्ति उत्पन्न होती है, वो शक्ति और फिर तज्ज वो होगा, और उस शक्ति से उत्पन्न जो ज्ञान है, वो जो उपयोग है, उसको भाविंद्रियम, वो भाविंद्रिय कहलाती है। लब्धुपयोगौ भाविंद्रियम। लब्धि किसे कहते हैं? लब्धि का मतलब होता है उस इंद्रिय संबंधी, ज्ञान करने संबंधी क्षयोपशम की प्राप्ति को लब्धि कहते हैं। तद इंद्रिय संबंधी वो जो क्षयोपशम हो, वो क्षयोपशम हमको प्राप्त हो गया है, ये लब्धि कहलाएगी। उपयोग किसे कहेंगे? अब वो क्षयोपशम हमको प्राप्त है, अब उस क्षयोपशम का हम उपयोग किस रूप में कर रहे हैं? आंखों से हमको दिखाई देता है, हम देख रहे हैं, हमारी आंखें खुली हुई हैं, हमारे कान खुले हुए हैं, लेकिन हमारा उपयोग यदि उस तरफ नहीं होगा, तो हम सुनते हुए भी नहीं सुन पाएंगे। आप लोग मान लो ये वीडियो सुन रहे हैं, और वीडियो सुनते सुनते मोबाइल चल रहा है, आपके कान भी खुले हुए हैं, लेकिन यदि कहीं आपका उपयोग दूसरी तरफ चला गया, तो हमने क्या बोल दिया, कौन सा सेंटेंस बोल दिया, आपके सुनाई नहीं देगा। आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा कि अभी क्या बोल दिया, हम तो सुन ही नहीं पाए। क्यों नहीं सुन पाए? क्या कान बंद हो गए थे? नहीं, कान खुले थे। क्या मोबाइल बंद हुआ था? नहीं, मोबाइल भी चालू था। फिर क्यों नहीं सुन पाए? हमारा ध्यान कहीं और चला गया। बस ये जो हमारे जानने की शक्ति है, वो शक्ति का जो उपयोग है, उसका जो परिणमन है, उस परिणमन को ही हम उपयोग कहते हैं। और वो परिणमन जिस ओर जाएगा, हमें उस तरफ का ज्ञान होगा। हमारी आंखों से, हमारे कानों से, हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों में ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है। लेकिन अब हम उनसे कौन सी किताब पढ़ेंगे? आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो मैथ का ज्ञान होगा, आप साइंस की किताब पढ़ेंगे तो साइंस का ज्ञान होगा, और आप जीव कांड पढ़ेंगे तो जीव कांड का ज्ञान होगा। तो जिस तरफ हम उपयोग ले जाएंगे, वो उपयोग उस तरफ का कार्यकारी होता है। इसी को हम भावेंद्री कहते हैं। भावेंद्री में क्या हो गया? मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम से उत्पन्न जो विशुद्धि है, और उस विशुद्धि से उत्पन्न जो ज्ञान है, ये सारा का सारा ज्ञान ये भावेंद्री कहलाता है। दब्बम तू द्रव्येंद्री किसे कहेंगे? देहुदयज देह चिन्नम तू। देह उदयज, देह का मतलब शरीर नाम कर्म के उदय से जो उत्पन्न देह चिन्हम, शरीर में जो चिन्ह उत्पन्न होते हैं, उन चिन्हों को द्रव्येंद्री कहते हैं। ये जो हमारी आंख ऐसी बनी है, ये आकृति कैसे बन गई? ये आकृति बनी है हमारे शरीर नाम कर्म के उदय के कारण, हमारे अंगोपांग नाम कर्म के उदय के कारण, हमारे जाति नाम कर्म के उदय के कारण, और हमारे निर्माण नाम कर्म के कारण। निर्माण नाम कर्म ये डिसाइड करता है कि आंख तो बननी है, लेकिन कहां बननी है,
किस मात्रा में बननी है, कितनी लंबी चौड़ी बनेगी, ये कौन डिसाइड करेगा? ये निर्माण नाम कर्म। हाथी के शरीर में यदि मान लो बनना है आंख, तो हाथी का शरीर इतना बड़ा है, आंख कितनी बड़ी बनेगी? 5 इंच की बनेगी कि 1 इंच की बनेगी? कान बनना है तो कान कितने बड़े बनेंगे? हमारे बनेंगे तो इतने से बनेंगे और हाथी के बनेंगे तो इतने बड़े बनेंगे। तो वो जो ये डिसाइड करता है, ये कौन करता है? ये निर्माण नाम कर्म करता है। कितने इंद्रियां बननी है, ये जाति नाम कर्म डिसाइड करेगा। और अंगोपांग नाम कर्म और शरीर नाम कर्म के उदय में होता है। तो ये सारे के सारे काम जो होंगे, ये शरीर नाम कर्म इसमें मुख्य है। शरीर नाम कर्म और अंगोपांग नाम कर्म मुख्य है, साथ में फिर जाति नाम कर्म और निर्माण नाम कर्म की सहायता होती है। तब जाकर के जो ये चिन्ह हमारे प्रकट होते हैं, इनको हम इंद्रियां कहते हैं। ये घ्राण इंद्री हो गई, ये हमारी रसना इंद्री हो गई, ये कर्ण इंद्री हो गई, ये चक्षु इंद्री हो गई, और ये पूरा शरीर में जो इंद्री बनी है, जानने की शक्ति है, ये स्पर्शन इंद्री है। तो ये जो जानने के चिन्ह है, जो शरीर नाम कर्म के उदय से हैं, उनको द्रव्य इंद्री कहेंगे। और जानने की जो शक्ति है, उसको हम भाव इंद्री कहते हैं। और उस शक्ति से उत्पन्न हुआ ज्ञान भी भाव इंद्री कहलाता है। अब इंद्रियों के और अन्य प्रकार से भेद बता रहे हैं। देखें, फास रस गंध रूवे, फास रस गंध रूवे, सद्देणाणम च चिन्नयम जेसिम, सद्देणाणम च चिन्नयम जेसिम, इगिविति चदुपंचिंदिय, इगिविति चदुपंचिंदिय, जीवाणीय भेय भिन्नाओ, जीवाणीय भेय भिन्नाओ, फास रस गंध रूवे, सद्देणाणम च चिन्नयम जेसिम, इगिविति चदुपंचिंदिय, जीवाणीय भेय भिन्नाओ। देखें, यहां बता रहे हैं जेसिम चिन्नयम, जिन चिन्हों के द्वारा, अभी अपन ने पूर्व गाथा में देखा कि शरीर नाम कर्म के उदय से बहिरंग द्रव्य इंद्रियों की रचना होती है, और ऐसे चिन्ह शरीर में बन जाते हैं, जिन चिन्हों के माध्यम से जो अंदर आत्मा के प्रदेशों में जो शक्ति प्राप्त हुई है, वो शक्ति के कारण से हमको दिखाई देने लगता है, हम ज्ञान प्राप्त करने लगते हैं। वास्तविकता में ये कहा जाता है, नैनों से दीखे जगत, नैना देखे नाही। क्या लिखा? नैनों से दीखे जगत, नैना देखे नाही, ताही देख जो देखता, नयन झरोखे माही। ये आंखें क्या हैं? ये आंखें तो एक खिड़की के जैसी हैं। जैसे हम किसी अपने घर मकान की खिड़की में से झांकते हैं तो हमें बाहर का सब कुछ दिखाई देता है, तो ये खिड़की हो गई, उस खिड़की से हम बाहर देख रहे हैं। इसी तरह से ये आंख भी एक खिड़की है, और इस खिड़की के माध्यम से हमारी आत्मा बाहर के पदार्थों को देख रही है। तो जानने वाला कौन है? देखने वाला कौन है? आंख नहीं देख रही है। आंख के पास जो आत्मा के प्रदेश हैं, वो आत्मा के प्रदेश जो आत्मा है, वो ज्ञान कर रही है। तो ज्ञान करने वाला कोई दूसरा है। ये आंख तो खिड़की के समान है। यदि खिड़की बंद होगी तो जानने वाला कुछ नहीं देख पाएगा, फिर कुछ नहीं देख पाएंगे। इसीलिए खिड़की खुली होगी तो अंदर जो व्यक्ति है वो देख सकता है। यहां पर भी यही बता रहे हैं, जेसिम चिन्हयम, जिन चिन्हों के द्वारा, कान का एक चिन्ह बन गया, नाक का एक चिन्ह बन गया, आंख का एक चिन्ह बन गया, इन चिन्हों के द्वारा जब फास यानी स्पर्श, रस, रसना के द्वारा जो रस चखा जाता है रस, गंध यानी सुगंध दुर्गंध का, रूप जो काला नीला पीला रूप है उस रूप का, और शब्दे, शब्द में या शब्द का जो हम शब्द बोल रहे हैं, उन शब्दों का णाणम ज्ञान प्राप्त होता है। जिन चिन्हों के द्वारा स्पर्श का, रस का, गंध का, वर्ण का और शब्द आदि को सुना जाता है, इन पदार्थों का ज्ञान होता है, उन चिन्हों को क्रमशः इगी यानी एक इंद्री, बी यानी 2 इंद्री, ती यानी 3 इंद्री, चदु यानी 4 इंद्री और पंचेंद्रिय जीवा, उन जीवों को हम क्रमशः 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्रिय जीव कहते हैं। जिनके मात्र एक स्पर्शन इंद्री का ही ज्ञान हो रहा है,
वो एक इंद्रिय जीव कहलाएंगे। जिनको स्पर्श के साथ साथ रस का भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो दो इंद्रिय जीव कहलाएंगे। जिनको स्पर्श रस के साथ साथ गंध का भी ज्ञान हो रहा है वो तीन इंद्रिय जीव हैं। जिनको स्पर्श रस गंध के साथ साथ वर्ण आदि भी दिखाई दे रहे हैं वो चार इंद्रिय जीव हैं। और जिनको इन चारों गुणों के साथ साथ शब्द आदि भी सुनाई दे रहे हैं वो पंचेंद्रिय जीव कहलाते हैं। कैसे हैं ये? णीय भेय भिन्नाओ, निज भेद भिन्नाओ, मतलब इनके भी अनेक प्रकार के भेद हो जाते हैं। जैसे एक इंद्रिय के अपन ने सूक्ष्म बादर भेद देखे, जैसे एक इंद्रिय के अपन ने पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक भेद देखे, जैसे प्रत्येक और साधारण का भेद होता है। इसी तरह से पंचेंद्रिय जीवों में सैनी जीव हैं, असैनी जीव हैं, इसमें भी फिर चारों गतियों के जीव हैं। तो ये जीवों के भेद प्रभेद जो अपन जीव समास में पढ़ चुके हैं, ऐसे पांचों इंद्रिय जीवों के अपने अपने अलग अलग अनेक भेद होते हैं। तो ये इधर इन्होंने बता दिया कि उन इंद्रियों की अपेक्षा से जीव भी पांच प्रकार के हो जाते हैं। एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय जीव और पंचेंद्रिय जीव। अब अगली गाथा देखें, अगली गाथा में क्या बता रहे हैं देखें। ए इंद्रियस्य फुसणम, ए इंद्रियस्य फुसणम, एकम बियहोदि शेष जीवाणम, एकम बियहोदि शेष जीवाणम, होन्तिकम उड्ढियायम, होन्तिकम उड्ढियायम, जिह्वाघाणच्छिसोत्तायम, जिह्वाघाणच्छिसोत्तायम, एन्द्रियस्य फुसणम, एकम बियहोदि शेष जीवाणम, होन्तिकम उड्ढियायम, जिह्वाघाणच्छिसोत्तायम। देखें यहां बता रहे हैं एन्द्रियस्य फुसणम। अब यहां पर बता रहे हैं कौन सी इंद्रिय के द्वारा किसका ज्ञान होता है, या कितने इंद्रिय जीव कितना ज्ञान कर पाते हैं। तब इधर लिख रहे हैं ए इंद्रियस्य फुसणम, जो एक इंद्रिय जीव होता है या जिसके पहली स्पर्शन इंद्रिय होती है उससे फुसणम यानी फास स्पर्श का ज्ञान होता है। फिर एकम बियहोदि, मतलब उसके एक ही ज्ञान होता है, एक ही प्रकार का ज्ञान होगा। जो एक इंद्रिय जीव है उसके मात्र एक प्रकार का ज्ञान होगा स्पर्श का। शेष जीवाणम, और जो शेष जीव है उनके क्या होगा, होन्ति कम उड्ढियायम, उनके क्रम से वृद्धि होती है। और क्रम से वृद्धि होगी, जैसे एक इंद्रिय से अब दो इंद्रिय जीव है उसके एक इंद्रिय की वृद्धि हो गई। जब एक इंद्रिय की वृद्धि होगी तो उससे उत्पन्न होने वाले ज्ञान की भी वृद्धि होगी। इसी तरह से फिर तीन इंद्रिय जीव है उसके तीन इंद्रियां होंगी तो तीन इंद्रियों से होने वाले ज्ञान में भी वृद्धि होगी। इसीलिए लिखा होदि शेष जीवाणम होन्ति कम उड्ढियायम, शेष जीवों के क्रम पूर्वक वृद्धि होती है। किस किस की? जिह्वा, घाण, अच्छी और सोतायम। उनके दो इंद्रिय जीव होगा तो उसके स्पर्शन भी होगी, और जिह्वा यानी ये रसना इंद्रिय भी होगी। जो तीन इंद्रिय जीव होंगे उनके स्पर्शन भी होगी, जिह्वा रसना इंद्रिय भी होगी, और घाण घ्राण इंद्रिय भी होगी। चार इंद्रिय जीवों के स्पर्शन रसना घ्राण के साथ साथ अक्षी का मतलब चक्षु इंद्रिय भी होगी। और पंचेंद्रिय जीवों के इन चारों के साथ साथ सोतायम मतलब श्रोत्र इंद्रिय भी होती है। तो ऐसे क्रम क्रम से ये जीवों की वृद्धि होती है, और जैसे जैसे वृद्धि होती है वैसे वैसे इंद्रियों की संख्या बढ़ती जाती है। और जब इंद्रियों की संख्या बढ़ेगी तो उनसे होने वाले ज्ञान में भी वृद्धि होती जाती है। इस प्रकार से इधर इन्होंने इंद्रियों का वर्णन कर दिया। अब इंद्रियों का विषय बता रहे हैं कि कौन सी इंद्रिय से कितने दूर तक का हम विषय प्राप्त कर सकते हैं। कितनी दूर तक? स्पर्शन इंद्रिय है तो स्पर्शन इंद्रिय से कितने दूर का स्पर्श कर सकते हैं। अब ये जो स्पर्शन इंद्रिय है ये कितने जीवों में होगी? एक इंद्रिय जीव में भी है, दो इंद्रिय में भी है, तीन इंद्रिय में भी है, चार इंद्रिय में भी है और पांच इंद्रिय में भी है। रसना इंद्रिय कितने जीवों में होगी? रसना इंद्रिय एक इंद्रिय जीवों में नहीं होगी, ये तो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंच इंद्रिय जीवों में होगी। घ्राण इंद्रिय एक इंद्रिय और दो इंद्रियों में नहीं है, ये केवल तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय में है। चक्षु इंद्रिय केवल चार इंद्रिय और पंच इंद्रिय जीवों में है, और कर्ण इंद्रिय तो मात्र पंच इंद्रिय जीवों में ही होती है। तो ये इन स्पर्शन आदि जो इंद्रियां हैं इनके जो विषय जानने की शक्ति है ये भी अलग अलग होती है। जैसे स्पर्शन इंद्रिय एक इंद्रियों में भी है, दो इंद्रियों में भी है, तीन इंद्रियों में भी है, चार इंद्रियों में भी है, पंच इंद्रियों में है। लेकिन एक इंद्रियों में स्पर्श का क्षेत्र अलग होगा,
2 इंद्रियों में अलग होगा, 3 इंद्रियों में उसकी शक्ति अलग होगी, 4 इंद्रियों में उसकी शक्ति अलग होगी और पंचेंद्रिय जीवों में उसकी शक्ति अलग होगी। जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ेंगी उसके द्वारा जानने की शक्ति भी और बढ़ती बढ़ते 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 क्रम में होती है। कितनी होती है इसका वर्णन इस गाथा में कर रहे हैं। देखें, धनुवी षड दशय कदी, धनुवी षड दशय कदी, जोयण छादाल हीणति सहस्सा, जोयण छादाल हीणति सहस्सा, 8 सहस्र धनूणम, 8 सहस्र धनूणम, विषया दुगुणा असन्निति, विषया दुगुणा असन्निति, धनुवी षड दशय कदी, जोयण छादाल हीणति सहस्सा, 8 सहस्र धनूणम, विषया दुगुणा असन्निति। देखें, अब इस गाथा में देखें, धनु 20 अड दशय कदी, धनु का मतलब धनुष, 20 धनुष, फिर लिखा है अड, अड का मतलब 8 धनुष, फिर लिखा है दशय यानी 10 धनुष। लेकिन केवल इतना नहीं लेना है कि 20, 8 और 10, नहीं, आगे शब्द लिखा है कदी, कृति। कृति का मतलब अभी अपन ने गति मार्गणा में देखा था, कृति का मतलब होता है वर्ग। इनका वर्ग करना है, 20 का वर्ग, 8 का वर्ग और 10 का वर्ग। जब 20 में 20 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 400, 8 में 8 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 64 और 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 100। अब कितना हो गया ये, धनु 20 अड दशय कदी, तो कितना होगा 400 धनुष, 64 धनुष और 100 धनुष। 3 प्रमाण निकल आए, 400 धनुष, 64 धनुष और 100 धनुष। फिर लिखा है जोयण छादाल हीणति सहस्सा, फिर योजन में लगाना है। योजन कितना है, छादाल यानी 46, छ का मतलब 6 और दाल का मतलब होता है ताल यानी 40, तो 46 क्या करना है, हीण 46 कम करना है। किस में से, 30 3000 में से 46 कम करें। अब 3000 में से 46 को घटाओ, कितना होगा 2954, तो ये 2954 योजन है। इसमें कृति नहीं करना है, कृति पूर्व में लिखा था, इसमें नहीं लिखा है, तो यहां पर केवल कितना होगा 2954। और फिर क्या लिखा, 8 सहस्र धनूणम, और फिर लिखा है 8000 धनुष। ये 5 इंद्रियों का प्रमाण बता रहे हैं। ये क्या है, क्रम से लगाना है। स्पर्शन इंद्री का 400 धनुष, रसना इंद्री का 64 धनुष, घ्राण इंद्री का 100 धनुष, फिर चक्षु इंद्री का 2954 योजन और फिर कर्ण इंद्री का 8000 धनुष। अब ये किसका लगाएं, तब आगे बता रहे हैं विषया दुगुणा असन्निति। ये विषय कहलाते हैं, पंचेंद्रिय 5 इंद्रियों के विषय हैं, जानने की शक्ति है। और ये क्या होगा, दुगुणा असन्निति, ये दोगुनी दोगुनी होती जाएगी असंगी पंचेंद्रिय तक। असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों में ये दुगनी दुगनी होगी। कैसे लगाना है, इसका एक चार्ट बनेगा, उस चार्ट को अपन कल की कक्षा में बनाएंगे। आज केवल रफली ओरली अपन समझ लेते हैं। जैसे इधर इन्होंने बताया, स्पर्शन इंद्री का विषय है 400 धनुष, ठीक है, 20 कृति, 20 कृति, 20 गुणे 20 400 हो गया, और धनुष 400 धनुष स्पर्शन इंद्री का विषय। तो ये जो स्पर्शन इंद्री का 400 धनुष विषय है, ये 400 धनुष है एक इंद्रियों का। 2 इंद्रियों में कितना हो जाएगा, दुगना 800 धनुष। 3 इंद्रियों में कितना हो जाएगा, 1600 धनुष। 400 का दूना किया तो 800 का दूना किया तो 1600। अब 4 इंद्रियों में कितना होगा, 3200। और फिर पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रियों में 6400 धनुष हो जाएगा। असंगी पंचेंद्रिय तक लगाना है, संगी पंचेंद्रिय का वर्णन आगे आने वाली गाथा में करेंगे। तो असंगी पंचेंद्रिय तक ये कितना हो गया, 400 धनुष, 800 धनुष, 1600 धनुष, 3200 धनुष और 6400 धनुष। ये 5 इंद्रियों का विषय क्षेत्र कहलाएगा। देखो, इंद्रिय वही है, लेकिन उसका विषय अलग अलग इंद्रिय जीवों की अपेक्षा बढ़ता गया। एक इंद्रिय जीव है तो मात्र 400 धनुष तक की बात को जान सकता है स्पर्श करके,
लेकिन दो इंद्रिय जीव है तो उसके भी स्पर्शन इंद्रिय है, लेकिन दो इंद्रिय आने से अब उसका बल बढ़ जाएगा, उसके ज्ञान का क्षोभसम बढ़ेगा, वो 400 की जगह 800 धनुष की बात को भी स्पर्श करके पदार्थ को जान सकता है। तो ऐसे दुगना दुगना लगाना है। अब रसना इंद्री को देखें, रसना इंद्री का क्या लिखा था, अड कृति यानी 8 का वर्ग करना है तो 64। तो ये 64 किसके होगा, दो इंद्रियों के। एक इंद्रियों के तो रसना इंद्री होती नहीं है, तो दो इंद्रियों के 64, तो 3 इंद्रियों के 128 धनुष, फिर 4 इंद्रियों के 256 धनुष, और फिर असंगी पंच इंद्री के 512 धनुष। ये दो इंद्री का विषय चित्र। 3 इंद्रियों में कैसा लगाएंगे, घ्राण इंद्री का, घ्राण इंद्री का बनेगा दशयकदी यानी 100 धनुष। अब 100 धनुष घ्राण इंद्री का विषय है, तो 3 इंद्रिय जीव के ही घ्राण इंद्री प्रारंभ होगी। तो 3 इंद्रियों में 100 धनुष, 4 इंद्रियों में 200 धनुष, और असंगी पंचेंद्री में 400 धनुष। 100, 200, 400 ऐसे डबल करना है। फिर कितना लिखा था, चक्षु इंद्री का, चक्षु इंद्री का लिखा था 2954। तो 4 इंद्रिय जीवों में ही होगा, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रियों में तो चक्षु इंद्रिय होती नहीं है, तो चक्षु इंद्रिय 4 इंद्रिय जीवों में, तो 4 इंद्रिय जीवों में 2954 योजन होगा। तो असंगी पंचेंद्रियों में भी वही विषय, फिर 5908 योजन हो जाएगा। और फिर कर्ण इंद्री का विषय कितना है, कर्ण इंद्री का 8000 धनुष है। तो कर्ण इंद्री तो केवल पंचेंद्रियों में होती है, अब पंचेंद्री से आगे कोई जीव होते नहीं है, इसीलिए इसको डबल नहीं करना है, ये 8000 धनुष ही होगी। तो इस प्रकार से ये इंद्रियों का विषय इन्होंने बताया है। इसको अपन कल की कक्षा जब पढ़ेंगे तो इसको चार्ट बना करके पढ़ेंगे, और फिर असंगी पंचेंद्री के बाद संगी पंचेंद्रियों में इनका विषय कितना कितना होता है, इसको भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। आगे की कक्षा में आगे के विषय को देखेंगे। आज की कक्षा में अपना समय हो गया, आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।